इतना ऊपर खींचना पॉसिबल। हाँ, अब अगर देखो मेरी बात सुनो, अब मैं आपको बता, जैसे भी देखो 9 AM तो आ ही रहा है, ऐसा खींच रहा है। हम 9 AM का सपोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, ठीक है, ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो ये टारगेट आएगा, जिसको निकलना है वो निकल सकता है, अगर नहीं निकलना चाहते हो तो ये टारगेट भी आ जाएगा। और क्या पता, एक मिनट चालू रखो। ठीक है, ये टारगेट रखेंगे, इसके बाद में अगर यहाँ पे क्लोज करता है तो फिर हम दूसरा सोचेंगे, उससे पहले हम सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप वेट करो, प्रॉपर वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा टारगेट। अभी 28 सेकंड बाकी है, थोड़ा बहुत ऊपर खींचने की ट्राई करेंगे। लास्ट की जो 1 मिनट होती है उसमें मारामारी रहती है, तो उसका ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लास्ट की 1 मिनट में ये मारामारी चलती रहती है, मार्केट को फिर से एक बार खींच लिया जाए। लेकिन क्या होता है कि कॉल सेलर जो है, कॉल राइटर, वो थोड़े हैवी है, वो थोड़े ज्यादा मार्केट को नीचे लाने की ट्राई कर रहे हैं। और ओवरऑल जो सिनेरियो आप देखो, जो वर्ल्ड का सिनेरियो भी डाउन साइड का है, ठीक है। तो एक पैनिक सभी में रहता है कि यार बाय साइड का बहुत कम सोचेंगे लोग, ठीक है ना, क्योंकि हर एक की जो मानसिक स्थिति यही हो जाती है, हर एक यही सोचने लग जाता है कि बाय, अभी ऐसी पोजीशन में बाय कौन करेगा। तो कोई बाय नहीं करेगा तो ज्यादातर सेल ही होगा, तो सेल होगा तो फिर ये फट से नीचे आ जाएगा। तो ये पुट पोजीशन, वेट करो, प्रॉपर वेट करो, अच्छा हो जाएगा, मार्केट में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करो, अपना फर्स्ट टारगेट तो आसानी से आ जाएगा, आप समझो बात को, फर्स्ट टारगेट आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फूड राइटर भी है, लेकिन मैंने ये इतना इसलिए लंबा किया है क्योंकि देखो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो डाउन साइड का है, ठीक है। और डाउन साइड का है तो क्या होता है, पैनिकनेस में ये लोग स्पेयर ऑफ करेंगे, ये भी कर सकते हैं, तो ये मार्केट फट से नीचे आ सकता है। तो हम बस उस चीज का वेट करेंगे, बाकी तो कोई, बाकी है यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइट फुट राइटर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, फुट राइटर बहुत सारे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को फिर से अप लाने की कोशिश करेंगे, और इन्होंने भी अभी तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है, ठीक है, ये भी अभी तक बैठे हुए ही हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चीज रहेगी। ठीक है, हम फर्स्ट टारगेट है, जिसको जिसको निकलना है वो फर्स्ट टारगेट पे निकल सकता है, अगर जिसको नहीं निकलना है वो सेकंड टारगेट तक का वेट कर सकता है। आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब कुछ बढ़िया। ये फर्स्ट टारगेट है, देखो हमारा यहाँ से 1 से 20। मार्केट अगर यहाँ कहीं आएगा तो ये बहुत जबरदस्त मूव करेगा, देखो। मार्केट अगर यहाँ कहीं आएगा ना तो यहाँ कहीं तो इस जबरदस्त से मूव करेगा। देखो फर्स्ट टारगेट आ जाएगा हमारा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट तो हमारा आराम से आ जाएगा। सेकंड टारगेट का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत देखो वेट कर, जिसको निकलना है फर्स्ट टारगेट पर निकल सकता है, जिसको निकलना है वो फर्स्ट टारगेट पे निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। थोड़ा सा रह गया है, इतना रहा है, इतना सारा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठे रहो, आ जाएगा। वेट एंड वॉच आ जाएगा, फर्स्ट टारगेट भी आ जाएगा। और अगर यहाँ कहीं कैंडल क्लोज होती है फिर से, देखो होता क्या है कि यहाँ बहुत सारे पुट राइटर हैं, ठीक है, ये मार्केट को ऊपर लेके जाने का फुल ट्राई करेंगे, आप समझो बात को, इतना ट्राई करेंगे कि कैसे भी करके फिर से मार्केट को व्यवस्थित कर दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि वो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो डाउन साइड का है। अब अगर ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो डाउन साइड का है तो थोड़ा बहुत ये पैनिकनेस रहने ही वाला है। हमारा थोड़ा सा पॉइंट के लिए रह गया है, दिक्कत नहीं है, चलो हम वेट करेंगे प्रॉपर, ठीक है, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बस ये मगज में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा एक चीज ध्यान में, यहाँ अब अगर मार्केट यहाँ से के ऊपर निकल जाता है, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रॉपर, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, इसको निकाल देते हैं हम। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर निकल जाता है तो हम निकल जाएंगे, फिर हम वेट नहीं करेंगे, अब दूसरी बार हम वेट नहीं करेंगे, रीजन बता रहा हूँ मैं।
फिर क्या होता है कि पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है, इसलिए हम वेट करेंगे प्रॉपर। बाकी अभी हम इस टारगेट तक पहुंचे हैं तो इस टारगेट का वेट करेंगे, प्रॉपर वेट करेंगे, आएगा आराम से आएगा टारगेट, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट करो, आराम से टारगेट आएगा। वेट करो, सिर्फ और सिर्फ वेट करो, वेट के अलावा कुछ नहीं है, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस। ठीक है, मैंने ये ऐसे तो मैं यहाँ तक ही रख सकता था, लेकिन मैंने इतना बड़ा इसलिए रखा है कि रीजन क्या होता है, देखो यहाँ पे है फूड राइटर बहुत ज्यादा है, कॉल राइटर के मुकाबले फूड राइटर बहुत ज्यादा है, लेकिन होता क्या है कि पैनिक जैसी चीज है ना कि हर कोई को, हर किसी को अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने पे मजबूर कर देती है। मार्केट अगर कहीं ना कहीं अगर ये कॉल राइटर यहाँ तक खींच लिया तो ये लोग खुद पैनिक में आ जाएंगे, तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तक का मैंने फर्स्ट टारगेट रखा है। वेट करो, प्रॉपर वेट करो, थोड़े के लिए रह गया है, लेकिन आएगा जरूर। अभी 2-3 सेकंड बाकी है, अभी इसके नीचे क्लोज करने दो कैंडल को, बस आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हमारा तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, अभी टारगेट थोड़ा सा रहा है लेकिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बैठो रहो आराम से, आ जाएगा, आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा हमारा टारगेट, दिक्कत नहीं है। तो कैंडल क्लोज बहुत अच्छी जगह पे हुई है, और ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही चलते हैं हम लोग, बिना स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेट एंड वॉच, वेट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ गया ना मार्केट नीचे, बस आ जाएगा, ये यहाँ फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया है। देखो ये कैंडल भी बहुत अच्छी जगह पे, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया है, समझ लो बात को। और सेकंड टारगेट के लिए हम वेट करेंगे, जिसको निकलना है वो निकल सकता है, देखो मेरी बात सुनो, जिसको अगर जाना है वो जा सकता है, नहीं जाना है तो फिर ये देखो, ये कैंडल आप देखो बहुत बढ़िया होगी, और बढ़ेगा, देखो रेन, वेट करो, वेट करो आप, वेट करो, मेरा मानो तो वेट करो, रीजन बता रहा हूँ, ये पैनिक में आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन बहुत सारे हैं तो ठीक है, जिसको देख लो, जिसको जैसा समझ में आता हो। हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है, ठीक है, टारगेट डन, एफटी डन की जगह टारगेट डन लिख देते हैं हम, ठीक है, डन। देखो मैंने वो आपको स्टॉप लॉस नहीं निकलवाने का रीजन यही था, आप देखो, ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा डन हो गया है, अगर जिसको वेट करना है वो वेट कर सकता है, यहाँ तक आएगा, रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये लोग पैनिक होंगे, देखो मेरी बात, अभी तक तो क्या चल रहा था कि मार्केट को कैसे भी लेके नीचे, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, रीजन बता रहा हूँ, बहुत सारे पुट राइटर है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन जिसको निकलना है वो निकल सकता है, फिर से पोजीशन बनानी है तो यहाँ कहीं से फिर से पोजीशन बना सकता है वो। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर, सेकंड टारगेट भी हमारा 100% आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतना पेन चल रहा है कि मत पूछो बात, तो ये चीज रहने ही वाली है। वेट करो, प्रॉपर वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो लॉस तो हमेशा कर ही रहे हैं हम लोग, समझ लो बात को, है ना, इतने सालों से लॉस कर रहे हैं, तो लॉस से क्या डरना, लेकिन टारगेट हिट होता है कितना मजा आता है वो सोचो आप, बस बात वही है। वेट करो, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं जाता है, जिसको जो निकला है वो वेल एंड गुड, जिसको नहीं निकलना है, वेट करना है, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर निकल जाता है तो निकल जाना आप, वैसे 9 EMA भी आ ही रहा है, तो
नए ईएमआई का भी हम सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी मार्केट में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहो आराम से, क्या दिक्कत है। फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो चुका है आराम से। अभी सेकंड टारगेट का हम वेट करेंगे, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे। जिसको निकलना है वो निकल सकता है, जिसको रहना है वो रह सकता है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड का है, देखो आप, ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड का है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड का ही है। तो ज्यादा वो जरूरत नहीं है सोचने की। और वेट करो, अगर किसी को सेकंड टारगेट भी आ जाएगा, देखो जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से आना चाहिए। जिनके एक दो ट्रेड लेने हैं, हमें ज्यादा थोड़ी ना लेने हैं। बस अभी सुबह सुबह का देखो ये सिनेरियो रहता है, उसके बाद में अपने वेट करेंगे प्रॉपर 2 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे के, 1:30 बजे के आसपास। लेकिन अभी मार्केट का ओवरऑल वर्ल्ड वॉर जैसा पोजीशन है, तो पैनिक बहुत ज्यादा है। कल हमने, तुम देखो, कल अगर मेरा वीडियो आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, मैंने कितना बड़ा टारगेट लिया था। वही है, देखो ये आ रहा है, मार्केट तो नीचे आ रहा है, देखो, है ना। तो आ जाएगा हमारा सेकंड टारगेट भी, आराम से आ जाएगा। अब तो क्या है, पूरा ये ट्राई कर ही रहे लोग। सुबह से हमारा एक टारगेट हिट हुआ है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेट करो, प्रॉपर वेट करो, बढ़िया वेट करो, अच्छा। मार्केट में पैनिक तो बहुत ज्यादा है, देखो मेरे पास डाउन साइड का पैनिक बहुत ज्यादा है, लेकिन होता क्या है कि हम हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं कि हर कहीं कूद जाएंगे, वैसा नहीं है। हमने हमारी पोजीशन यहाँ पे ली, और मैंने आपको मना बोला था, मैं तो 9 AM से ऊपर जाए तो ही आप स्टॉप लॉस हिट करना, वरना मत करना, नहीं किया, फिर से नीचे आ गया और हमारा टारगेट हिट हो गया, देखो आप। ठीक है, अब क्या होता है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी भी बहुत पैनिक है मार्केट में, नीचे आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे फुट राइटर है, 1.59 CR, यानी इतने सारे फुट राइटर है कि ये मार्केट को ऊपर आसानी से खींच सकते हैं। लेकिन ये डर कैसा होता है कि अगर मार्केट कहीं यहाँ के क्लोज करता है, तो ये बहुत ज्यादा पैनिक में है। अभी भी देखो आप, इनकी पोजीशन अभी स्क्वायर अप नहीं हुई है, आप समझो बात को, तो सोचो जब ये लोग और ये लोग पोजीशन स्क्वायर अप में, मार्केट कहाँ जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा। अभी भी ये लोग वेट कर रहे हैं, ये लोग वेट, कहीं ना कहीं इन लोगों का स्टॉप लॉस इसके नीचे हो सकता है, या इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ नीचे हो सकता है। तो क्या होता है कि पैनिक तो है ही, और ये कैंडल ब्लास्ट हो जाएगी, आप देखो अगर यहाँ कहीं आ जाता है तो ये कैंडल बहुत बढ़िया मूव करेगी, अच्छी वाली मूव करेगी। वेट करो, क्या दिक्कत है, हमें दिन के 2-3 ट्रेड लेने हैं तो फिर क्या दिक्कत है। दिन के अगर 2-3 ट्रेड ही लेने हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें। दिन के अगर 2-3 ट्रेड लेने हैं तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं ना हमें। एक टारगेट हमारा हिट हो गया, एक का और वेट कर रहे हैं हम लोग, आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर वेट करो, प्रॉपर वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर वेट करेंगे हम, प्रॉपर वेट करेंगे।
आ जाएगा आराम से, सेकंड टारगेट भी आ जाएगा। जिस हिसाब से देखो मार्केट बना रहा है उस हिसाब से सेकंड टारगेट आने के चांस भी ज्यादा है। अगर ये यहाँ कहीं क्लोज कर देता है तो ये ब्लास्ट हो जाएगा पूरा। तो वेट करो, प्रॉपर वेट करो, आराम से वेट करो। पहला फर्स्ट टारगेट हमारा डन हो गया है देखो, वेट किया तो उसका फल हमें मिला है। फर्स्ट टारगेट हमारा डन आराम से हो गया है, सेकंड टारगेट भी आ जाएगा, लेकिन आप वेट करो बस। मार्केट अभी पूरा कंफ्यूज है, कहाँ जाना है उसको। देखो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर, ये देखो है ना, तो पुट राइटर वो मार्केट को ऊपर खींचेंगे, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल सिनेरियो भी पैनिक वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेट करो, प्रॉपर वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। अगर ये यहाँ कहीं क्लोज करेगा तो उसके बाद में तो बहुत बड़ा ब्लास्ट आएगा। ओवरऑल सिनेरियो डाउन का है, देखो मैंने सुबह से आपको यही बताया कि डाउन का सिनेरियो है। आपको कहाँ ट्रेड लेना है वो चीज महत्व की है, कहाँ निकलना है वो चीज महत्व की है। हर कहीं कूदोगे तो स्टॉप लॉस भी हिट होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वेट करो, प्रॉपर वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट एंड वॉच, देखो प्रॉपर वेट करो। वेट करो, वेट करो, आराम से वेट करो। टारगेट देखो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से पोजीशन बना रहा है उस हिसाब से टारगेट आना तय है। देखो धैर्य ही सबसे बड़ी चीज है। आप कितना वेट कर सकते हो, मार्केट में कितना तुम टिक सकते हो, रह सकते हो, वो सबसे बड़ी चीज है।
हर बार मार्केट में कूदना, ये सब चीजें बहुत गलत चीज होती है। भाई ऊपर गई कि रेड कैंडल बनी तो पुट बाय कर लिया, ग्रीन कैंडल बनी तो कॉल बाय कर लिया, ये सब मत किया करो। स्टॉप लॉस और टारगेट, ये दो चीज रखो मगज में बस। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट आएगा बस। उसके अलावा कुछ नहीं, बीच में कहीं नहीं कूदेंगे तो हमारे ट्रेड भी कम होंगे। और वेट करने से बहुत फायदा होता है। मार्केट ओवरऑल सिनेरियो डाउन साइड का है तो बस वेट करो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट करो, प्रॉपर वेट करो, आराम से सब अच्छा हो जाएगा। कोई कोई दिक्कत नहीं, आराम से आएगा, टेंशन मत लो आप। अभी ऊपर जाने का चांस गया है इसका। अभी अभी मार्केट को ऊपर जाने का चांस गया। वेट करो, प्रॉपर वेट करो, आएगा, आराम से आ जाएगा, टारगेट हमारा आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वेट करना ही सबसे बड़ी चीज है। जितना तुम वेट करोगे, ये 9 EMA तक जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करो।
प्रॉपर वेट करो, आराम से वेट करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आना इसको नीचे ही है, ठीक है, आना इसको नीचे ही है। प्रॉपर वेट करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वेट करो। प्रॉपर वेट करेंगे हम, प्रॉपर वेट करेंगे, ठीक है। देखो बढ़ेगा, अब क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या होगा कि ये भी पैनिक में आएंगे, ये भी पैनिक में आएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो बहुत तेजी से अपनी ये पुट साइड का प्रीमियम बढ़ जाएगा, पुट साइड का बहुत तेजी से बढ़ेगा, और एटलीस्ट यहाँ तक तो आने ही वाला है, समझ लो बात, ठीक है। तो वेट करेंगे प्रॉपर हम, जिसको निकलना है वो निकल सकता है। देखो फर्स्ट टारगेट हमने हमारा डन कर दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा डन हो गया था। अभी हमारा सेकंड टारगेट के लिए हम वेट कर रहे हैं, और देखो प्रीमियम जो बढ़ेगा वो देखो आप, अब देखो आप बढ़ेगा वो, क्योंकि ये पैनिक में आएंगे, ये भी पैनिक में आएंगे, तो ये आसानी से यहाँ तक आ जाएगा और ये प्रीमियम ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए वेट करो, प्रॉपर वेट करो, आराम से वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को आज डाउन ही रहना है, जिस हिसाब से माहौल है, जिस हिसाब से वर्ल्ड वॉर की पोजीशन चल रही है, मार्केट को डाउन ही रहना है, आप समझ लो बात। आप वेट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अप जाता है, डाउन जाता है, फिर से कर लेना। लेकिन मार्केट को ओवरऑल डाउन रहना है, आप समझ लो बात को, तो बस उस चीज को ध्यान रखो। यहाँ पे निकल जाना, रीजन बहुत सारे पुट राइटर है, तो ये फिर से आसानी से मार्केट को अप जाने नहीं देंगे, समझो बात को, ठीक है। ये हमारा सेकंड टारगेट है, इसके बाद में बहुत सारे पुट राइटर है, तो ये आसानी से मार्केट को नीचे जाने नहीं देंगे। तो आप वेट कर सकते हो आराम से, और नहीं करना है तो भी जा सकता है, लेकिन वेट करो। इसके बाद में हम यहाँ कहीं अगर कैंडल क्लोज होती है तो ही हम आगे बढ़ वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, और आराम से आ जाएगा ये। अब जिस हिसाब से कैंडल का ये 2 मिनट और बाकी है, अगर कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होती है तो ये टारगेट भी हमारा आसानी से आ जाएगा हमारा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, वेट करो आराम से, चाहे कितना भी ये कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर वेट करेंगे, प्रॉपर वेट करेंगे। देखो अब क्या हो गया, 9 EMA का भी सपोर्ट मिलेगा हमें, ठीक है, 9 EMA का हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा। वेट करो, प्रीमियम कहीं भी जाए उससे मत, वो प्रीमियम को मत देखो आप, प्रीमियम कितना भी डाउन होगा, क्योंकि पैनिक तो है ही, प्रीमियम एकदम से डाउन हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, ये सब चीज होने वाली है। प्रीमियम को देखोगे तो कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे आप प्रॉपर इंडेक्स को देखो, वो कहाँ जा रहा है। प्रीमियम तो फट से एक कैंडल में पूरा ऊपर आ जाएगा, लेकिन होता क्या, देखो ये लोग अभी भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के मूड में नहीं है, ये भी, इन्होंने भी अभी तक नहीं किया। आप सोचो मार्केट को, अगर इन लोगों ने नहीं की है तो मार्केट को ये ट्राई कर रहे हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी करके मार्केट को फिर से ऊपर एक बार लेके जाया जाए, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो डाउन साइड का है, तो कैसे करेंगे ये लोग। तो अब ये कहीं पैनिक में आएंगे, अगर मार्केट यहाँ के क्लोज होता है तो ये लोग पैनिक में आ जाएंगे, ये भी पैनिक में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बस बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो आराम से। या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, बस ये अगर तुम्हारे दिमाग में फिट कर लिया ना तुमने, तो कभी तुम्हें लॉस नहीं होगा। या तो टारगेट लेंगे या स्टॉप लॉस लेंगे, बस ये मगज में रखो, ठीक है। लॉस हमेशा कर ही रहे हैं, तो बस सोचो इस चीज को, है कि नहीं। या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, उसके अलावा कोई ज्यादा ज्यादा सोचने वाली चीज है ही नहीं।
ठीक है, मैं ज्यादा चार्ट को कॉम्प्लिकेट भी नहीं बनाता हूँ, मैंने कॉल साइड का पूरा बंद कर दिया है। रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब ही नहीं है, उसमें कूदने का भी जरूरत नहीं है। जब मार्केट ही डाउन जा रहा है तो कॉल साइड का प्रीमियम लेने से हम बायर रहते हैं। ठीक है, मैं बायर के हिसाब से सोचता हूँ, सेलर के हिसाब से नहीं सोचता हूँ। मैं बायर के हिसाब से सोचता हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अगर हमें डाउन साइड दिख रहा है मार्केट पूरा, तो फिर हम कॉल साइड में क्यों जाएंगे? हम पुट का प्रीमियम बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, और जिस मैंने सुबह से आपको बताया, कोई भी मेहरबानी करके कॉल साइड में मत जाना, क्योंकि जब ये ये कैंडल बनी थी तब ये हुआ था। तो आप है ना, वेट करो, प्रॉपर वेट करो। देखो अगर यहाँ ये भी तो अब यहाँ के कैंडल क्लोज हो जाती है तो ठीक रहता है, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये ट्राई कर रहे हैं, मार्केट को नीचे लाने का ट्राई कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट है। आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई कर रहा है, नीचे लाने का पूरा ट्राई कर रहा है, आ जाएगा। वेट करो, वेट एंड वॉच वाली पोजीशन है, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डे लो ये है हमारा। ठीक है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हम वेट करेंगे, प्रॉपर वेट करेंगे, हम प्रॉपर वेट करेंगे। हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, प्रॉपर वेट करेंगे। फुट साइड का हमारा देखो, ऐसा देखने जाओ तो ये पूरा यहाँ तक आ सकता है, लेकिन वो फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम हमारा हम हमें हमारी स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। देखो मार्केट को जाए कुछ भी सोचना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ज्यादा वो सोचने के बाद क्या होता है कि अरे यार यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, नहीं। हमें हमारा सेकंड टारगेट हिट करवाना है, वो हो जाएगा, उसके बाद में हम शांत बैठेंगे। फिर अगर कहीं सिनेरियो बनता है तो हम देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। ठीक है, और आप भी यही करो। ज्यादा हम क्या करते हैं कि बस आज ही पूरा सारा ये ब्लास्ट हो जाए प्रीमियम, और वो सोचने सोचने में हमारा लॉस होता है हमेशा। इसलिए मत सोचो, ऐसा कुछ भी मत सोचो। देखो पुट राइटर बहुत ज्यादा है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को अप लेके जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पैनिक मैंने कहा, यहाँ कहीं कैंडल क्लोज होती है तो ये ऑलरेडी पैनिक में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हुई, ऊपर हुई, लेकिन फिर भी हम देखो, जिसने फर्स्ट टारगेट डन में निकल गए वो अभी मत कूदना। ठीक है, जो फर्स्ट टारगेट डन करके निकल गए वो कूदने की जरूरत, और लेकिन जो वेट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर वेट करेंगे हम लोग। अगर हम वेट ही कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर करेंगे ना हम, क्यों वो। और देखो अब ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे आ गया है, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर है। ठीक है, तो बस क्या दिक्कत है, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस। जब हम ये समझ जाएंगे कि टारगेट या स्टॉप लॉस हिट करना है, उस दिन तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बार बार अभी ये बना, तुम निकल गए, फिर से नीचे आया, फिर से तुमने लिया, तुमने क्या किया फिर? मतलब क्या है उस चीज का? प्रॉपर ट्रेड करो। जो ट्रेड का जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि या तो स्टॉप लॉस, या तो कस्टमर लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। हम एक बिजनेस करते हैं तो क्या सोचते हैं, बीच में तो हम पैसों की आप ले करते ही नहीं है ना, बीच में तो हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है। या तो कस्टमर आया, हमारे पास से कुछ खरीदा उसने, तो ठीक, नहीं खरीदा तो वो ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसमें पैसे का लॉस नहीं होता, इसमें ये लॉस है, ये फर्क पड़ता है। लेकिन देखो, है तो एक यही है ट्रेड, यानी ट्रेड का मतलब यही होता है कि तुम और हम जिस जिस चीज में, जिस फील्ड में हम हैं, वहां हमें बहुत रिस्क लेना पड़ता है भैया, बहुत रिस्क। ये रिस्क वाला ट्रेड है, ये रिस्क वाला फील्ड है। तो सोच समझ के करो। वेट वेट वेट, आ जाएगा हमारा टारगेट। देखो देखो हमारी कैंडल, देखो आप, देखो हमारी कैंडल कहाँ कहाँ तक पहुंची है। मैंने कहा था ना, अगर यहाँ कहीं आ गया तो ये ब्लास्ट करेगा और हमारा टारगेट आ जाएगा, सेकंड टारगेट हमारा आराम से आ जाएगा। आप वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर आएगा सेकंड टारगेट हमारा, आराम से आ जाएगा, मस्ती से आएगा। ठीक है,
ये हमारा सेकंड टारगेट है, ये भी आ जाएगा। आप वेट करो बस, वेट सबसे बड़ी चीज होती है, वेट। तुम देखो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है, आप सोचो कितनी बड़ी कैंडल बनी है कि नहीं? बस तो फिर वेट करो ना, क्या दिक्कत है? हमें वेट करने में क्या जा रहा है? वेट करो, प्रॉपर वेट करो, आराम से वेट करो। देखो हो सकता है ना, देखो मैं आपको एक बात चीज बता रहा हूँ, हो सकता है ये भी निकाल दे, लेकिन हमें यहाँ निकल जाना है। समझ लो बात को, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट है, तो हमें यहाँ निकल जाना है। रीजन क्या होता है कि देखो टारगेट हिट होने आया हमारा,